नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे दक्षिण भारत के पर्व पोंगल की। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको पोंगल के विषय में पूरी जानकारी भी देंगे। पोंगल दक्षिण भारत के राज्यों में मनाए जाने वाला एक अहम हिंदू पर्व है। उत्तर भारत में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं तो मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार तमिलनाडु में पोंगल का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। पोंगल का वास्तविक अर्थ होता है उबालना। वैसे इसका दूसरा अर्थ नया साल भी होता है। गुड़ और चावल उबाल कर सूर्य को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद का नाम ही पोंगल है। पोंगल पर्व से ही तमिलनाडु में नव वर्ष का शुभ आरंभ होता है। पोंगल पर्व का इतिहास करीब 1000 साल पुराना है। तमिलनाडु के अलावा श्रीलंका, कनाडा और अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में रहने वाले तमिल भाषी लोग इस पर्व को उत्साह के साथ मनाते हैं। पोंगल पर्व का मूल कृषि है। सौर पंचांग के अनुसार यह त्योहार तमिल माह की पहली तारीख यानी 14 जनवरी को आता है। जनवरी तक तमिलनाडु में गन्ना और धान की फसल पककर तैयार हो जाती है। प्रकृति की असीम कृपा से खेतों में लहराती फसलों को देखकर किसान खुश हो जाते हैं और प्रकृति का आभार प्रकट करने के लिए इंद्र, सूर्यदेव और पशुधन यानी गाय व बैल की पूजा करते हैं। पूर्णतया प्रकृति को समर्पित यह त्योहार फसलों की कटाई के बाद आदिकाल से मनाया जा रहा है। नए धान का चावल निकालकर उसका भोग बनाकर बैलों को एवं घरों को साफ सुथरा करके उन्हें सजाकर भैया दूज की तरह भाइयों के लिए बहनों द्वारा लंबी आयु के लिए प्रार्थना करने की प्रथा ठीक उसी प्रकार है जैसे उत्तर भारत में मनाए जाने वाले पर्व में होती है। जैसे भैया दूज, मान्यता है कि तमिल भाषी लोग पोंगल के अवसर पर बुरी आदतों को त्याग करते हैं। इस परंपरा को पोही कहा जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व के 4 पोंगल होते हैं। 4 तरह के पोंगल क्रमशः इस प्रकार हैं: भोगी पोंगल, सूर पोंगल, मट्टू पोंगल और कन्या पोंगल। पोंगल पर्व का पहला दिन देवराज इंद्र को समर्पित होता है। इसे भोगी पोंगल कहते हैं। देवराज इंद्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं, इसलिए अच्छी बारिश के लिए उनकी पूजा की जाती है और खेतों में हरियाली व जीवन में समृद्धि की कामना की जाती है। इस दिन लोग घरों में पुराने हो चुके सामानों की होली जलाते हैं। इस दौरान महिलाएं और लड़कियां अग्नि के चारों ओर लोकगीत पर नृत्य करती हैं। इस परंपरा को भोगी मंडालू कहते हैं। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद दूसरे दिन सूर्य पोंगल पर्व मनाया जाता है। इस दिन पोंगल नाम की विशेष खीर बनाई जाती है। इस मौके पर लोग खुले आंगन में हल्दी की गांठ को पीले धागों में पिरोकर पीतल या मिट्टी की हांडी के ऊपर बांधकर उसमें चावल और दाल की खिचड़ी पकाते हैं। खिचड़ी में उबाल आने पर दूध और घी डाला जाता है। खिचड़ी में उबाल या उफान आना सुख और समृद्धि का प्रतीक है। पोंगल तैयार होने के बाद सूर्य देव की पूजा की जाती है। इस मौके पर लोग गाते बजाते हुए एक दूसरे की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। पोंगल पर्व के तीसरे दिन यानी मातू पोंगल पर कृषि पशुओं जैसे गाय, बैल और सांड की पूजा की जाती है। इस मौके पर गाय और बैलों को सजाया जाता है और उनके सींगों को रंग कर उनकी पूजा की जाती है। इस दिन बैलों की रेस यानी जली कट्टू का आयोजन भी होता है। मातू पोंगल को केनु पोंगल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें बहनें अपने भाइयों की खुशहाली के लिए पूजा करती हैं। 4 दिवसीय पोंगल त्योहार के आखिरी दिन कन्या पोंगल मनाया जाता है। इसे तिरुवल्लुर के नाम से भी जाना जाता है।
इस दिन घर को फूलों से सजाया जाता है। दरवाजे पर आम और नारियल के पत्तों से तोरण बनाया जाता है। इस मौके पर महिलाएं आंगन में रंगोली बनाती हैं। क्योंकि इस दिन पोंगल पर्व का समापन होता है, इसलिए लोग एक दूसरे को बधाई और मिठाई देते हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं पोंगल से जुड़ी एक लोक कथा। पोंगल की कथा मदुरै के पति पत्नी कर्णगी और कोवलन से जुड़ी है। एक बार कर्णगी के कहने पर कोवलन पायल बेचने के लिए सुनार के पास गया। सुनार ने राजा को बताया कि जो पायल कोवलन बेचने आया है वह रानी के चोरी गए पायल से मिलते जुलते हैं। राजा ने इस अपराध के लिए बिना किसी जांच के कोवलन को फांसी की सजा दे दी। इससे क्रोधित होकर कर्णगी ने शिव जी की भारी तपस्या की और उनसे राजा के साथ साथ उसके राज को नष्ट करने का वरदान मांगा। जब राज्य की जनता को यह पता चला तो वहां की महिलाओं ने मिलकर किल्लियार नदी के किनारे काली माता की आराधना की। अपने राजा के जीवन एवं राज्य की रक्षा के लिए कर्णगी में दया जगाने की प्रार्थना की। माता काली ने महिलाओं के व्रत से प्रसन्न होकर कर्णगी में दया का भाव जागृत किया और राजा व राज्य की रक्षा की। तब से काली मंदिर में यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस तरह 4 दिनों के पोंगल का समापन होता है। तो यह थी मदुरै के कर्णगी और कोवलन की कथा। एक अन्य मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में दक्षिण सस उत्सव के रूप में इस पर्व को मनाया जाता था। तिरुवल्लुर के मंदिर में प्राप्त शिलालेख में मिलता है कि किलुटुंगा राजा पोंगल के अवसर पर जमीन और मंदिर गरीबों को दान में दिया करते थे। इस अवसर पर नृत्य समारोह एवं सांड के साथ साहसी युद्ध लड़ने की प्रथा थी। उस समय जो सबसे शक्तिशाली होता था उसे आज के दिन कन्याएं वरमाला डालकर अपना पति चुनती थी। यह त्योहार मुख्य रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है, लेकिन इस पर्व का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व मानव समुदाय के लिए बेहद अहम है। इस त्योहार पर गाय के दूध में उफान या उबाल को महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि जिस तरह दूध का उबलना शुभ है, ठीक उसी तरह हर मनुष्य का मन भी शुद्ध संस्कारों से उज्जवल होना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी जानकारी पोंगल की। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।